10th क्लास में हमने किया था, कल तक हमने किया था 5.2 कॉम्प्लेक्स नंबर की। आज हम करेंगे 5.3। 5.3 कंप्लीट करने से पहले कुछ बेसिक है। 10th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थी और जो किस रूप की थी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपकी क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और जिसका जनरल फॉर्म क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c। फिर हमने क्या था, अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमने इसकी 3 तरह से फैक्टर निकाले थे। 3 टाइप थी। पहला था आपका फैक्टर से, फैक्टराइजेशन, जिसको हिंदी में कहते थे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। दूसरा हमने किया था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसको हिंदी में बोलते थे पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। तीसरा आपका था जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर इसको कहते थे द्विघाती सूत्र। वो आपका था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a। अब जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी 2 रूट निकल सकते हैं और इसके मेथड कितने हैं, 3। इसको 3 मेथड से सोल्व किया था। एक तो फैक्टराइजेशन से, एक बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो था आपका ये। फिर हमने किया था, अगर नेचर चेक करना हो, नेचर ऑफ रूट, मतलब प्रकृति क्या है, मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति। तो इसमें हमने क्या था, अगर बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से बड़ा है तो जो आपके 2 मूल हो गए या फिर 2 रूट हो गए, रूट कैसे हो गए, रियल एंड अनइक्वल, मतलब वास्तविक हो गए और बराबर नहीं हो गए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका आ गया 0, तो यहां से रूट कैसे हो गए, रूट आपके रियल एंड इक्वल होंगे। और 10th क्लास में एक रूल फाइल कर दिया था हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो वहां से हम कहते थे रूट आर नॉट एग्जिस्ट, रूट आर नॉट एग्जिस्ट। लेकिन 11th क्लास में हम करेंगे, अब जो रूट आर नॉट एग्जिस्ट था उसकी जगह पे रूट आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट। कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे और कैसे हो गए, अनइक्वल रूट हो गए। आगे आपका क्वेश्चन देखो, ये हमने किया था 3 मेथड थे, बाय फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब फिर था नेचर ऑफ रूट चेक करने का। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो रूट आपके रियल हो गए, अनइक्वल हो गए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो रूट रियल हो गए और इक्वल हो गए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो ये 10th क्लास में रूट आर नॉट एग्जिस्ट था। लेकिन 11th क्लास में क्या आपका रूट कैसे हो गए, कॉम्प्लेक्स रूट हो गए और कैसे हो गए, अनइक्वल हो गए। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। पहले इसको कंपेयर करेंगे, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू लिखो। ए क्या था आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 1 तो एक वैल्यू 1। बी आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स है नहीं तो कोफिशिएंट क्या आपका 0। सी आपका होता है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 3 तो सी की वैल्यू होगी 3। अब निकालो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी की वैल्यू कितनी है 0 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा में ए 1 है और सी 3, तो कितना है आपका माइनस का 12।
तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या है, लेस देन 0 है। तो जो आपके रूट होंगे, रूट आर कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स हो गए, कॉम्प्लेक्स रूट हो गए और अनइक्वल हो गए। अब वो देखो कैसे निकालेंगे। अब हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, माइनस का 12, और यहाँ से डिवाइड में 2 इंटू में ए कितना आपका 1, तो ये आ गया आपका 0, तो प्लस माइनस रूट 12 को हम लिख सकते हैं, माइनस का लिख देंगे आइटा, हमें पता है आइटा क्या था आपका रूट माइनस 1, तो जो माइनस 1 है, तो यहाँ से जो रूट माइनस 12 है इसको आप ऐसे लिख सकते हो 12 इंटू में माइनस का 1। अब इसका रूट अलग कर दो, इंटू में रूट माइनस 1 का अलग कर दो, तो और माइनस रूट आइटा क्या होता है आइटा, रूट माइनस 1, तो ये हो गया आपके नीचे 2। अब 12 को आप लिखोगे, 12 को फैक्टर करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो स्क्वायर रूट में हमेशा हम पेयर लेते हैं, 2 2 के पेयर, तो यहाँ से कितना पेयर बन गया 2, 2 बाहर आ गया तो प्लस माइनस रूट 3 बटे में 2 आइटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक बार प्लस का ले लो और एक बार माइनस का रूट 3 आइटा, तो ये आ गया हमारे 2 रूट, और दोनों रूट कैसे है, कॉम्प्लेक्स है और अनइक्वल है। आगे को क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आगे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से a की वैल्यू कंपेयर करो, a की वैल्यू आ गई आपकी 2 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू 1, तो b स्क्वायर माइनस 4 से निकालेंगे, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 2 इंटू में 1, a 2 है c 1 है, तो आपका है ये, आगे आपका है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8, तो ये माइनस का 7, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके यहाँ लेस देन 0 है, तो रूट कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट हो गए, कॉम्प्लेक्स रूट हो गए और कैसे हो गए अनइक्वल। अब जो रूट है वो निकालो, जो हमारा फॉर्मूला है माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 7 बटे में 2 गुणा में 1 ना आपका 2, तो यह माइनस 1 प्लस माइनस इसको लिखोगे रूट 7 आइटा डिवाइड में 2 दूनी 4, तो एक बार प्लस का ले लो और एक बार में माइनस का, माइनस 1 प्लस माइनस का रूट 7 आइटा बाई में 4, ये 2 रूट आपके ये हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 2, माइनस का एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर थर्ड है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2 बराबर 0। अब कंपेयर करो, तो a की वैल्यू माइनस 1 होगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी और c की वैल्यू 2 हो गई। अब निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 गुणा में a कितना आपका माइनस 1 है और c कितना आपका 2, ये होगा माइनस 1 का स्क्वायर 1, आगे आपका है माइनस माइनस प्लस हो गया 4 दूनी 8, ये आ गया आपका 9। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो जो रूट हो गए आपके कैसे हो गए, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब जो रियल है, जो रियल रूट है हम उनको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, क्यों हमने पहले पढ़ गया है यहाँ, जो पिछले वाले लेक्चर में किया है, जो जितने भी रियल नंबर होते हैं सारे सारे कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको हम रियल नंबर नहीं कह सकते। अब सेम फॉर्मूला यूज करो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c कितना अपना 9, आ गया 2a 2 इंटू a कितना आपका माइनस 1
तो क्या -1 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, 2 गुणा -1 माइनस का 2, तो क्या आपका एक बार प्लस का ले लो, एक बार ही माइनस, एक बार प्लस का लिया है और एक बार माइनस का, तो -1 प्लस का 2, 2 बाई माइनस का 2, तो यह आ गया आपका माइनस का 1, तो एक रूट तो आ गया -1 और एक आ जाएगा -4 बटे में माइनस का 2, तो एक आ गया आपका 2, तो दो रूट आ गया आपके, एक तो -1 आ गया और एक आपका 2 आ गया। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। सेम अगर अगर कुछ भी ना पूछे बस किसी मेथड से करो तो आप आपकी मर्जी है, इससे कर देना। अगर पूछे स्पेशल बोले बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, अगर इसी को करना हो कौन से मेथड से, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो उसमें क्या करोगे, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो इज ऑलवेज 1, ऑलवेज 1, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, 1 बनाने के बाद जो कोफिशिएंट होगा एक्स का, उसका क्या करोगे, हाफ करोगे, हाफ करने के बाद क्या करोगे, उसका स्क्वायर तो ऐड कर दोगे, स्क्वायर तो ऐड कर दोगे और स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब देखो जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, -1 है, तो यहाँ से अगर मैं लेकिन चाहिए क्या हमें 1, तो यहाँ से -1 को मैं ले लो, तो ये आपको प्लस का हो जाएगा, -x हो जाएगा, -2 बराबर 0, इस साइड जाके कैंसिल हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। जो अपना पहला स्टेप था वो था x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, तो वो आपका हो गया 1। दूसरा स्टेप है x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, प्लस माइनस का इसमें कोई चक्कर नहीं है, बस जो x का कोएफिशिएंट 1 है इसका हाफ करो, इसी का स्क्वायर तो जोड़ दो और इसी का स्क्वायर घटा दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, तो 1/2 का स्क्वायर तो जोड़ दो और 1/2 का स्क्वायर ही माइनस कर दो बराबर 0। अब यहाँ से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab किसके बराबर होता है, a माइनस बी का स्क्वायर। जो फॉर्मूला बनाएगा वो बनाएगा हमेशा प्लस वाला, तो यहाँ पे देखो माइनस का 2 भी है, तो माइनस का बन गया x माइनस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस का 2 और एक रहेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 0, तो x माइनस 1/2 का स्क्वायर, इस साइड जाकर प्लस की जगह 2 प्लस 1/4, इसके बाद है तो x माइनस 1/2 का स्क्वायर सेम, एलसीएम लोगे 4 दूनी 8, 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, 4 दूनी 8, इसकी एक के साथ 1, तो यह 9/4, फिर क्या करोगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है एक्स स्क्वायर रूट करोगे तो x माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट हो गया और 9/4 का स्क्वायर रूट हो गया। हमें पता है स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बच गया x माइनस 1/2 बराबर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2, एक बार प्लस का ले लो और एक बार माइनस का, तो यहाँ से जो x वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2 प्लस का 1/2, तो यहाँ से जो x वैल्यू आएगी 2 आएगी। सेम जब इसको सोल्व करोगे -3/2 इस साइड जाके प्लस का 1/2, तो यहाँ से x वैल्यू आएगी -1। जो हमने डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला किया था उससे भी सेम आई थी और यहाँ से भी सेम आई है। देखो जो आपका कंप्लीट स्क्वायर है उसमें क्या करना है, पहला स्टेप है जो कोफिशिएंट है किसका एक्स स्क्वायर का, वो हमेशा क्या होना चाहिए 1, ना तो माइनस का होना चाहिए ना यहाँ पे 2 3 4 कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए हमेशा 1। पहले इसका करोगे प्लस का 1, तो -1 को मिल लिया, तो ये आ गया आपका ये। इसके बाद क्या किया, जो आपका एक्स का कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 का हाफ करो 1/2, इसी का स्क्वायर तो जोड़ना है और इसी का स्क्वायर घटाना है। इसके बाद ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस है तो माइनस का 2ab, और ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी का स्क्वायर। तो एक जगह x है और b की जगह 1/2 है और माइनस का फॉर्मूला है तो स्क्वायर बन गया, -2 सेम आ गया और 1/2 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। फिर इस साइड चले गए, सोल्व कर दिया, फिर स्क्वायर रूट लिया, यहाँ से हमने सोल्व कर दिया। अब जिस मेथड से पूछेंगे उसी से सोल्व करना है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 3। अब इसको कंपेयर करो, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 9 है। तो पहले निकालो बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में ए आपका 1 है, सी आपका 9 है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 चौका 36, ये आएगा माइनस का 27। ये क्या आपका लेस देन 0 है, तो यहाँ से जो रूट हो गए कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। और अब हमें फॉर्मूला पता है जो रूट निकालेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका माइनस का 27 बटे में 2 गुणा में ए आपका 1। तो -3 प्लस माइनस जो 27 है रूट 27 सेम और माइनस रूट हो गया आपका आइटा और डिवाइड में 2। अब 27 को जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 27, 3 × 9, 3 × 3, तो 3√3। तो ये आ गया आपका -3 प्लस माइनस 3√3 आइटा डिवाइड में 2। तो एक बार प्लस का ले लो और एक बार माइनस का, तो -3 प्लस 3√3 आइटा डिवाइड में 2 और -3 आइटा बाई में 2। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो या आप इतना भी छोड़ सकते हो। आगे वो क्वेश्चन नंबर 4 है, -x² प्लस का x माइनस का x² माइनस का x² प्लस का x माइनस का 2 बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 4। अब कंपेयर करो, एक वैल्यू कितनी है माइनस का 1, बी की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। अब बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालेंगे तो बी कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में ए कितना है 1, सी कितना है माइनस का 2। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, तो ये आपका माइनस का 7। अब इसके अंदर वैल्यू रखो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है माइनस का 7 बटे में 2 गुणा में माइनस का 1। तो ये हो गया आपका -1 प्लस माइनस, इसको लिखोगे 7 आइटा डिवाइड में माइनस का 2। तो इसको एक बार प्लस का ले लो और एक बार ही माइनस, तो -1 प्लस √7 आइटा बाई में माइनस का 2 और -1 माइनस √7 आइटा बाई में माइनस का 2। अब माइनस ऊपर से कॉमन लेवाएंगे तो ये 1 बचेगा और ये माइनस का √7 आइटा और नीचे से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ से हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेवाएंगे तो यहाँ ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा और डिवाइड में 2। तो ये 2 रूट हो गया आपकी। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 5। तो पहले एक वैल्यू ली, फिर बी की ली, फिर सी ली, बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाला -7, फिर जो आपका फॉर्मूला उसमें रख दिया, फिर जो -7 है इसकी वैल्यू क्या आएगी 7 सेम और रूट -1 होता आइटा, एक बार प्लस ले लिया और एक बार माइनस। आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 5, x² प्लस 3x प्लस का 5 बराबर 0। अब कंपेयर करो इसके साथ, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। अब निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 3 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा में a गुणा में 5
ये क्या होगा 9 माइनस का 20, तो ये आपका माइनस का 11। अब इसके अंदर रखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस रूट माइनस 11 बटे में 2 गुणा में 1, ठीक है माइनस 3 प्लस माइनस रूट 11 और रूट माइनस 1 को आइटा डिवाइड में 2, एक बार प्लस का ले लो और एक बार ही माइनस, तो यह आपका माइनस 3 प्लस रूट 11 आइटा डिवाइड में 2, और एक बार ले लो माइनस का, तो माइनस 3 माइनस रूट 11 आइटा बाई में 2। आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2 बराबर 0। अब कंपेयर करो इसके साथ, तो एक वैल्यू आपकी 1 होगी, बी की वैल्यू -1 होगी और सी की वैल्यू आपकी 2। अब बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालेंगे, तो -1 का स्क्वायर -4 गुणा में a गुणा में 2, एक वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 2 है, तो यह आपका 1 माइनस का 8, यह आपका माइनस का 7, क्या लेस देन 0 है, तो रूट कैसे होंगे कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। अब जो फॉर्मूला इसके अंदर रखो वैल्यू माइनस बी की वैल्यू कितनी है -1 है प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 से कितना है माइनस का 7 और डिवाइड में 2 इंटू में 1, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस माइनस रूट 7 को लिखोगे रूट 7 और माइनस रूट को आइटा डिवाइड में 2, एक बार प्लस का लो और एक बार माइनस का, तो ये आ गया आपके कॉम्प्लेक्स रूट। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का रूट 2 बराबर 0। अब कंपेयर करो, एक वैल्यू कितनी है इसमें रूट 2 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू रूट 2 है। अब निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में ए कितना है रूट 2 गुणा में रूट 2, तो एक का स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 गुणा रूट 2, 2 जाएगा 2 की 2 की 4 के साथ 8, तो आएगा माइनस का 7। अब सेम पीछे वाली तरह है, माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस यह का माइनस का 7 डिवाइड में 2 रूट 2, तो -1 प्लस माइनस ये जगह रूट 7 आइटा, क्योंकि जो रूट -1 है वो इक्वल होता है आइटा के, और डिवाइड में 2 रूट 2, इसको आगे एक बार प्लस का ले लो और एक बार ही माइनस का। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है रूट 2 एक्स, माइनस का है रूट 2 एक्स प्लस का 3 रूट 3 बराबर 0, 3 रूट 3 बराबर 0। अब कंपेयर करो, एक वैल्यू रूट 3, बी की वैल्यू माइनस रूट 2, सी की वैल्यू 3 रूट 3। पहले निकालो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी कितना है माइनस रूट 2 का स्क्वायर -4 इंटू में ए कितना है रूट 3, सी कितना है 3 रूट 3, रूट 2 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस रूट 3 गुणा रूट 3 तो गुणा में 3 हो जाएगा, 4 3 12 या 36, तो यह आपका माइनस का 34। अब जो आपका फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2 रखो इसमें वैल्यू माइनस बी, तो माइनस का रूट 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस का 34 बटे में 2 गुणा में एक आपका रूट 3, तो -1 प्लस हो गया, तो रूट 2 प्लस माइनस 34 माइनस का है तो इसको लिखो रूट 34 आइटा और डिवाइड बाय 2 रूट 3, एक बार प्लस का ले लो और एक बार माइनस का। आगे आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9। 9 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1/√2 बराबर 0। कंपेयर करो, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू आपकी 1/√2 है। अब निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना आपका 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 गुणा में ए कितना आपका 1, सी आपका 1/√2, तो 1 माइनस 4/√2 है। इसको रैशनलाइज कर दो, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, तो 1 माइनस ये क्या 4√2 डिवाइड में 2, 2 2 जा 4, 1 माइनस 2√2। अब ये क्या आपका लेस देन 0 है, क्यों 2 तो है, 2 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे जो 1 से बड़ा है, तो क्या है 1 से तो बड़ा आएगा, तो यहाँ से जो आपका है नंबर क्या है लेस देन 0। तो आप क्या करोगे, इसको माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो 2√2, ये आपका ये तो प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। अभी कैसा है कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो रूट आएंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे और क्या होंगे अनइक्वल होंगे। देखो ये क्या किया है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे निकाला है, बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 गुणा में ए 1 है 1, सी आपका 1/√2 है, √2 आ गया। अब नीचे क्या है रैशनल, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है तो आप क्या करोगे इसको रैशनलाइज करोगे, क्या करोगे रैशनलाइज, √2 से तो मल्टीप्लाई कर दी और √2 से डिवाइड कर दिया, तो 4√2 आ गया, ये √2 इंटू √2 2 आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया 2 पे, तो 1 माइनस 2 √2, और ये हमें पता है 0 से छोटा होता है। अब माइनस इसमें कॉमन ले लिया, ये तो प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। आप जो फॉर्मूला है वो यूज करो, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या आपका माइनस 2√2 माइनस का 1 डिवाइड में 2 इंटू में 1 कितना है 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस ये 2√2 माइनस का 1, और जो रूट माइनस 1 है इसको नाम दे दिया आइटा का बटे में 2, तो एक बार प्लस का लोगे एक बार ही माइनस का, तो माइनस 1 प्लस का लोगे तो 2√2 माइनस का 1 आइटा आ गया, बाई में 2 हो गया, माइनस का लोगे तो माइनस 1 माइनस 2√2 माइनस का 1 आइटा आ गया और बाई में 2। तो ये आपके आगे दो कॉम्प्लेक्स रूट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस x√2 प्लस 1 बराबर 0। कंपेयर करो इसको, तो एक वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, सी की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू कितनी है 1/√2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में a गुणा में 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1/2 माइनस का 4, तो ये आ गया आपकी एलसीएम लो, 2 एलसीएम आ गया, एक के साथ 1 माइनस का 8, तो आ गया आपका माइनस 7/2, ये लेस देन 0 है, तो जो आपके रूट हो गए कॉम्प्लेक्स हो गए, कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। अब जो आपके कॉम्प्लेक्स रूट है वो निकालेंगे, फॉर्मूला था आपका माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अब रखो इसके अंदर वैल्यू, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1/√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है माइनस 7/2 और डिवाइड में 2, तो माइनस 1/√2 प्लस माइनस ये जगह √7/2 आइटा और डिवाइड में आ गया 2, तो एक बार प्लस का ले लो एक बार ही माइनस का। तो ये आपकी कंप्लीट होगी एक्सरसाइज 5.3। कल नेक्स्ट डे हम करेंगे
नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट।